एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आप सभी जानते हैं आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। और जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, एग्जाम वाले मंथ आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उसी सीरीज में आज का हमारा सेशन नंबर 3 आप सभी के सामने है। इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर इन बिटवीन कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2021 का नाटो समिट जो है वो किस सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए 2021 का समिट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का फुल फॉर्म। तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसका 31st फॉर्मल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। ये जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी ये बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स नाम की एक सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली यहाँ पे क्या डिस्कशन किया गया, तो चाइना की तरफ से जो एक सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, वर्ल्ड को चैलेंज किया जा रहा है इकोनॉमिक वे में, साथ ही साथ जैसा कि पेंडेमिक में भी कहा जाता है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले हैं, तो उन सभी को यहाँ पे बताने की बात की गई है। इसमें अटेंड किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के अंदर भी। और अर्लियर बात करें तो जो ग्रुप ऑफ 7 है, G7 नेशंस जो हैं, उन्होंने यहाँ पे ह्यूमन राइट के जो वायलेशंस किए गए थे चाइना की तरफ से ताइवान के अंदर, उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने की कोशिश की थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाटो का फुल फॉर्म। इसका 31st समिट यहाँ पे किया गया और साथ ही साथ इसके बारे में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज द कंपोजर ऑफ ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम ऑफ टोक्यो 2020। देखिए आप लोगों के लिए टोक्यो 2020 या फिर ओलंपिक 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सेशंस मैंने अपलोड किया था। अगर आपने उस सेशन को देखा है तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर इजीली पता है कि इंडियन टीम के लिए जो इंडियन पर्सन्स थे टोक्यो ओलंपिक में पार्ट लिया था, उन लोगों के लिए एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग यहाँ पे कंपोज किया गया था। और ये थीम सॉन्ग मोहित चौहान ने यहाँ पे क्या किया था, कंपोज करने का काम किया था। उस समय के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनका नाम था किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू भी इनको कहा जाता है। किरण रिजिजू या किरण रिजिजू ने इस ऑफिशियल थीम सॉन्ग को लॉन्च किया था। और ये जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है आप लोग जानते ही हैं, टू थान ले के नाम से यहाँ पे जाना गया है, जिसको कि मोहित चौहान ने यहाँ पे कंपोज किया था। ओलंपिक से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस के लिए आप ओलंपिक वाले सेशन को देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेड्रोस एडहैनम गैब्रियस इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिएगा कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पीरियड में जो गाइडेंस एंड रिसर्च वर्क का हेड पर्सन था वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही था। और टेड्रोस एडहैनम जो है वो WHO के चीफ हैं। तो यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडहैनम गैब्रियस। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, WHO का हेडक्वार्टर किस जगह पे है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, वैशाली एस हीवा से, वैशाली एस हीवा से जिन्हें की अपॉइंट किया गया है पहली
वुमेन ऑफिसर के रूप में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में CAPF के अंदर इनको क्या किया गया है, पहली महिला ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन से एसोसिएटेड हैं, तो भैया ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें अपॉइंट किया है पहली वुमेन ऑफिसर्स के रूप में, ताकि ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए यहाँ पे काम कर सके और हायर एल्टीट्यूड पे इंडिया चाइना बॉर्डर में यहाँ पे इनकी तरफ से कनेक्टिविटी से रिलेटेड वर्क किया जाएगा। Which country has launched the Tianhe module to space? अब आप सभी जानते हैं स्पेस रिलेटेड स्टडीज में स्पेस रिलेटेड एक्सप्लोरेशन के अंदर एक मॉड्यूल काम करता है। अब इस मॉड्यूल को आप लोग जानते हैं क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि स्पेस रिलेटेड स्टडीज यहाँ पे की जा सके। अब इसके लिए क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो वर्क करता है, लेकिन वो 2024 तक ही वर्क कर पाएगा। तो ऐसे में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चाइना की तरफ से तियानहे मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया गया है। ये इन्होंने लॉन्च किया है एक रॉकेट से जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B। इसके थ्रू ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है ताकि जो लिविंग क्वार्टर्स है वो स्टैब्लिश किए जा सकें एज अ स्पेस स्टेशन के रूप में, और इनका टारगेट है 2022 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का। माइकल कॉलिंस, जिनका नाम रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड पर्सन है, तो देखिए आपका आंसर होगा स्पेस साइंस से रिलेटेड पर्सन है। अब कैसे हैं, तो आप सभी ने नासा के एक मिशन का नाम सुना होगा जिसे आप लोग अपोलो 11 के रूप में जानते हैं। जैसे ही आपने अपोलो 11 सुना आपके मन में एक नाम आया, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान जिसने चांद पे अपने कदम रखे थे। तो यहाँ पे चांद पे कदम रखने वाला जो पहला इंसान था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके बाद आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा जो, अब गए तो 3 पर्सन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, एडविन एल्डिन था और माइकल कॉलिंस थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्डिन जो है वो चांद पे उतरे थे, जबकि स्पेसक्राफ्ट को वहां पे मैनेज करने का काम कौन कर रहे थे, माइकल कॉलिंस कर रहे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे अपोलो 11 मिशन के। तो इनसे रिलेटेड पर्संस को आपको याद रखना है। और इन्हें अभी हम वर्तमान में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 90 इयर्स में इनकी जो डेथ है वो कैंसर के कारण हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, नासा के अपोलो 11 मिशन के पायलट के रूप में ये जाने जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे एक ऑनर है जो कि किस कंट्री की तरफ से दिया जाता है, तो देखिए ये जापान की तरफ से दिया जाता है। रिसेंटली एक 79 ईयर ओल्ड बेंगलुरु की टीचर हैं जिनका नाम है श्यामला गणेश, ठीक है। श्यामला गणेश को 79 ईयर्स की एज में जापानीज लैंग्वेज को कर्नाटका के अंदर लगभग 40 साल से पढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली जापान की तरफ से ये जो अवार्ड है वो ऐसे पर्सन्स को दिया जाता है जो कि जापानीज कल्चर को अदर कंट्रीज में स्प्रेड करने का वर्क करते हैं, या फिर जो अदर कंट्रीज को जापान के साथ लिंक करने का यहाँ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे श्यामला गणेश याद रखिएगा जिन्होंने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे का जो ऑनर था वो जीता था। ये अवार्ड जापान की तरफ से दिया जाता है। What is the name of India's first Earth observation satellite which is to be placed in a geosynchronous transfer orbit? इंडिया का पहला अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये जो सैटेलाइट है ये GSAT 1 के रूप में, GISAT 1 के रूप में जाना जाता है।
भारत का पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसको इसरो की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इसरो का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल के समथिंग, और इसने अपना वर्क सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। Which country is to play host to the Asian Football Confederation Women Asia Cup 2022? तो महिला एशिया कप 2022 फुटबॉल का किस कंट्री की तरफ से होस्ट किया जाएगा या कौन सी कंट्री इसे आयोजित करेगी? तो आपका आंसर होगा इंडिया, भारत। भारत में 2022 का वुमेन एशिया कप जो है वो आयोजित किया जाएगा। किस जगह पे आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम के अंदर। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम का नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसे आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ एक और स्टेडियम है जिसे आप लोग जानते हैं ट्रांस स्टेडिया, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। और एक स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम, जो कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है। तो इन तीनों जगहों पे जनवरी 20 से लेकर फरवरी 6 तक 2022 के अंदर वुमेन्स एशिया कप को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, जो कि आप जानते हैं इंडिया में प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट ऑनर है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, ये किस पर्सनालिटी को दिया गया? तो इसका आंसर जो होगा, रजनीकांत को ये अवार्ड दिया गया है इंडियन सिनेमेटोग्राफी में अपने जो है कंट्रीब्यूशन की वजह से। पहला अवार्ड ये दिया गया था 1969 में। तब से ईच एंड एवरी ईयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इंडियन सिनेमा में ये अवार्ड दिया जाता है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, बेस्ट फिल्म का किस फिल्म पे बताइएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इन सेशंस की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे आप सभी से बात करें तो हमारे जो पेड बैचेस हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो अवेलेबल हैं। आप एनरोल करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर 7737653468 पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद।